अगर आप लोगों के आगे बढ़ना, आगे की जो ट्रेनिंग है वो हमें सिखाएगी कि हम 12.5 लाख रुपए महीने पे कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि वो 12.5 लाख रुपए कमाने के लिए हमारे अंदर चाहिए क्वालिटी। विदाउट क्वालिटी हम नहीं कमा सकते 12.5। अगर हम कमा रहे होते, इतना ज्ञान होता मेरे अंदर, तो मैं यहां थोड़ी खड़ा होता, मैं सर की जगह बैठा होता। इतनी बुद्धि मेरे अंदर होती तब क्या मैं होता, कहते ना कि मुझे सब आता, आई मैं एवरीथिंग, मुझे क्या सिखाओगे आप। अगर इतना ज्ञान होता तो मैं 12.5 लाख रुपए महीने कमा रहा होता। अगर मैं नहीं कमा रहा हूं, इसका मतलब मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है, अभी मुझे वो डेवलप करना है। तो डेवलप करने के लिए सर आए और हम सब मिलके उस ज्ञान को डेवलप करेंगे और हम 12.5 लाख पे, हमारा लक्ष्य के 12.5 लाख पे पहुंचना है। इस पर सर अभी पहुंचे हैं, जितना सर अभी कमा रहे हैं। तो आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच में, जोरदार एक्साइटमेंट के साथ, क्योंकि अभी आपने पनीर खाया, मसाला पनीर, अभी मैं मतलब मैंने देखा था चार्ट में, तो भाई साहब उसमें लिखा था मसाला पनीर, ऐसा कुछ लिखा था। मैंने कहा भाई साहब भयंकर खतरनाक पनीर लिखा, तो लंबी लाइन में लिखा हुआ था। फिर गाजर का हलवा, फिर गुलाब जामुन। तो जो भी अपन ने खाया है अभी, ये सब पौष्टिक तत्व हैं, तो इनको डाइजेस्ट के कई लोगों को नींद भी आ रही है। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे हम हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर जितेंद्र सर का। प्लीज सर। कैसा लग रहा है आपको? नींद तो नहीं आ रही, आलस तो नहीं आ रहा, ऐसा तो नहीं लग रहा 300 रुपए वेस्ट चले गए हमारे? पक्का? रवि सर, ऐसा तो लगा इंदौर से आया आपने इतने दूर से? हाँ, मजा आ रहा है ना सर? आपको देखे तो वैसे हरियाली आ जाती है। क्या बात है। आगे वाले मुझे तो गांधी गांधी नजर आते। जो चीजें आपको बताई जा रही हैं, वो चीजें मैंने सूरज सर ने या संजू सर ने, संजू सर ने शानदार स्पीच दी। मैं चाहूँगा संजू सर के लिए एक बार जोरदार ताली। हमने 300 नहीं सर, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, अभी रिसेंटली 3 दिन पहले ही मैं 20,000 रुपए की एक सिंगल ट्रेनिंग लेकर के आया हूँ कि सोशल मीडिया को कैसे और हाइप करें। अभी की बात है, ललितपुर के अंदर 2 दिन रुक के आया, ललितपुर था अभी, वो ट्रेनिंग थी वहां पर मेरी 2 दिन की। 20,000 रुपए का चार्ज था मेरा। इसमें होटल मेरी थी, खाना मेरा था, रुकना मेरा था। जो बंदा आया था उसने सिर्फ 2 दिन का 10,000 पर डे का था, 2 दिन का चार्ज मेरे से लिया। कितना? 20,000 रुपए। इसमें से 4 से 5 सॉफ्टवेयर उसने मेरे लैपटॉप में डाले, 3 से 4 सॉफ्टवेयर मेरे मोबाइल के अंदर डाले, और मुझे बताया कि यूट्यूब को कैसे और हाई अप कर सकते हैं, किस प्रकार से सब्सक्राइबर और बढ़ा सकते हैं, लोग कैसे और कनेक्ट कर सकते हैं। ये सीखने का सिर्फ मुझे 20,000 रुपए दिया मैंने। और अभी स्पेशल सर ने भी ऐसा नाम दिया, अभी यहाँ पर नाम लिया विवेक बिंद्रा जी का। अभी नेक्स्ट मेरी 21 और 22 मार्च को विवेक बिंद्रा जी के साथ में हमारी मतलब एक स्पेशल ट्रेनिंग है वीआईपी लोगों की, जिसमें 50,000 रुपए चार्ज है मात्र 3 दिन का। कितना है आप सोचिए, क्यों दे रहे हैं ये पैसा? क्या बात है मेरे से, जोरदार ताली है एक्चुअली। कमाई के लिए, सच्चाई है, उसने लोग सत्य बोला है। क्यों? क्योंकि खर्चा नहीं करेंगे तो आएगा कैसे? जब तक नया कुछ नहीं सीखेंगे तब तक वो आएगा कैसे? सही है कि नहीं? आज आपको जिस बिजनेस के बारे में हम बता रहे हैं, MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग, इसकी जरूरत क्यों है? इसकी जरूरत क्यों है? क्यों करना चाहिए? जैसे भारत सरकार ने अभी बोल दिया है कि आत्मनिर्भर। अभी सोचकर देखिए, अभी आबादी कितनी है? 132, तो 2017 का आंकड़ा था ये, 140 करोड़ के आसपास। कितनी है? 140 करोड़ की आबादी है भारत देश की। आप सोचकर देखिए, ये बढ़ेगी या कम होगी? इसके लिए मैं एक छोटा सा वीडियो है, वो वीडियो दिखाता हूं आपको, ये लगाइएगा। गौर से देखिए इस वीडियो को। दुनिया की
आबादी 1 अरब तक पहुंचने में 1 लाख साल लग गए और अगले सिर्फ 100 सालों में 2 अरब हो गई और 50 सालों में दुगनी होकर 1970 में 4 अरब हो गई और अब हम करीब 8 अरब हो गए हैं। बार्टलेट एक बीकर का उदाहरण देते हैं जिसमें सिर्फ एक कीटाणु है जो हर एक पल में बढ़कर दुगना हो जाता है। अगर आपने 11 बजे पहले कीटाणु को बीकर में डाला और समझिए वो 12 बजे पूरा भर गया, तो बताइए वो बीकर किस वक्त आधा भरा हुआ होगा? 11:59 पर। बस हमारे पास उतना ही वक्त है। अगले 40 सालों में 32 अरब लोग जिंदा रहने के लिए लड़ रहे होंगे, पर वो हार जाएंगे। कयामत में 1 मिनट बाकी है। हमारी दुनिया में फैली हर बीमारी की जड़ है हम इंसानों की बढ़ती हुई आबादी। पर आबादी को रोकने के लिए उठाए गए कदम कभी कामयाब नहीं हो सकते। लानत है, मेरा हक छीना जा रहा है, मेरी प्राइवेसी पर हमला है। मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है। इसके बावजूद हम अपने पर्यावरण को तहस नहस कर रहे हैं। अब तक 5 मुख्य तबाहियां हुई हैं पृथ्वी के इतिहास में, और अगर हमने फौरन कोई ठोस कदम ना उठाया तो छठी तबाही हमारी ही होगी। कयामत में सिर्फ 1 मिनट बाकी है। कितने परसेंट आपको समझ में आया मुझे पता नहीं, लेकिन जब ये वीडियो मेरी आंखों के सामने आया और मैंने इसको 1-2 बार देखा तो मैं मतलब उस रात में सो नहीं पाया सही से। आबादी को रोका जा सकता है क्या? आप सोचिए, ये छठी तबाही जो बता रहा है वो क्या है? आबादी और पर्यावरण। पर्यावरण प्रदूषण किस किस चीज से होता है? हाँ, वो तो बनेंगे सर, कहाँ रहोगे आप? ही सोच कर देखिए आप, क्योंकि आबादी बढ़ेगी तो वो चीज होंगी। गाड़ियों से इनको रोक सकते हैं क्या? रोक नहीं सकते। हमारे हाथ में कुछ है क्या? केमिकल वगैरह, इसको तो रोक सकते हैं। प्लास्टिक को रोका जा सकता है, यस या नो? गाड़ियों को नहीं रोक सकते क्योंकि समय स्पीड से जा रहा है और हमें उस स्पीड से नहीं जाएंगे। हम सोचो आज बैलगाड़ी से चलेंगे तो मैं यहाँ से गुना पहुंचने में 5 दिन लग जाएगा। मैं आपके पास कब आऊंगा, कब नॉलेज दूंगा? लेकिन हमारे हाथ में केमिकल को हम रोक सकते हैं। आज हैप्पी हेल्थ इंडिया की हम बात करें थोड़ी सी, तो जो प्रोडक्ट आपके सामने रखे हुए हैं, इन प्रोडक्टों के अंदर 1% भी केमिकल का यूज नहीं किया जा रहा है। 1% भी केमिकल का यूज नहीं किया जा रहा है। आज आपको एक ऐसे प्रोडक्ट दे रहे हैं आपको कि आप इससे कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, शरीर के अंदर कोई बीमारी नहीं आएगी। और मैं तो इतनी बड़ी बात आपसे बोल रहा हूँ कि कई कोविड पेशेंट को इस कोरोना काल में हमने ठीक किया है सिर्फ और सिर्फ हैप्पी हेल्थ इंडिया की ट्रस्ट वेरी से, ग्रीन कप साइरप से। एक अभी नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कोरोना इस दुनिया से जाने वाला नहीं। वो जब तक हम जिंदा है हमारे साथ जिएगा और साथ मरेगा, नया नया रूप लेकर के आएगा। सही है कि नहीं? अभी नया कौन सा आया था रिसेंटली? अभी क्रोमिक्रोम ऐसे कुछ नाम था ना, अभी पता नहीं कौन सा ओम बन के आएगा नया। सही है कि नहीं? लेकिन हैप्पी हेल्थ इंडिया ने अभी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करा है जो 4 से 5 दिन के अंदर अपने पास आ जाएगा। रिसेंट मतलब काढ़ा बनेगा मात्र 2 मिनट के अंदर। तुलसी नहीं, एक नया तुलसी भी लेके आ रही है, लेकिन एक काढ़ा लेकर के आ रही है। आप पॉकेट में रखिए, आपको लगता है कि आपके गले में खराश हो रही है कुछ है, आप 2-3 पैकेट ले लीजिए उसके, और दिन भर में उसको, मान लीजिए अभी क्या होता था, काढ़ा स्पेशल जगह मिलता था, ढूंढना पड़ता था, उसको जेब में रखिए। आप बोलिए होटल वाले से भाई गर्म पानी करके लेके आए 1 कप, उसमें डालिए, 5 मिनट बाद उस काढ़े को पी लीजिए। वो आप ऑफिस में भी पी सकते हैं, आप फील्ड पर है, फील्ड पे भी पी सकते हैं। आपके गर्म पानी तो कहीं मिल जाएगा, पानी जहाँ है उसको बोलो गर्म कर दो। सही है कि नहीं? इतने शानदार शानदार प्रोडक्ट हैप्पी हेल्थ इंडिया लेकर के आ रही है हमारे लिए। हमें काम क्या करना है? बस ईमानदारी से काम करना है। हमें काम भी क्या करना है? ईमानदारी से बस काम करना है। सब पीपीटी चालू करो, चलिए चलते हैं आगे। ये वीडियो कैसा लगा था आपको? वीडियो दिखाया ना, इसीलिए हमें हमारी इस काम की जरूरत है, क्योंकि आबादी बढ़ेगी, काम मिलेगा नहीं सर।
काम ढूंढने के लिए व्यक्ति एक दूसरे को काट रहा होगा, लेकिन हम अगर डायरेक्ट सेलिंग कर रहे होंगे और ज्यादातर लोगों को डायरेक्ट सेलिंग दे देंगे, आबादी बढ़ेगी तो हमारा काम बढ़ेगा कम होगा? सर धनिया मिर्ची ज्यादा यूज होगा, फेस वॉश व्यक्ति 2-2 बार लगाएगा, वो भी यूज होगा, तो हमारा काम बढ़ेगा। काम बढ़ेगा, संख्या बढ़ेगी, सबको काम मिलेगा, क्राइम भी रुकेगा सर, 100% रुकेगा, काम में लगे रहेंगे, सब सही है ना? सब हम सब जानते हैं सर, फिर भी हम अकेले आए होशंगाबाद से। सोच कर देखिए, हम सब जानते हैं। चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट दोबारा से आपका स्वागत करते हैं इस परिवार में। मैं आपसे सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछूंगा, देखिए जो स्लाइड मेरी है इसमें मैं आपसे क्वेश्चन आंसर करूंगा, चलेगा ना? मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे है, क्या आप फिलहाल की जिंदगी में खुश हैं? जो आज अभी जिस उपस्थिति में आप हैं, इस जिंदगी में आप खुश हैं? क्या आप कर रहे हैं? सर ने अभी आपसे बोला कि जितेंद्र सर का टाइम मैनेजमेंट अगर आप देख लोगे, उनका अगर आप शेड्यूल देखोगे टाइम का, तो आप हैरान हो जाओगे कि यार 12 लाख अभी नहीं आ रहा। वो भी मेरे से बाहर हम गए तो मुझसे रास्ते में बोल रहे सर आप इसके बारे में जरूर बात कीजिए। मैंने कहा क्या करना थी? नहीं सर कीजिए, वो जरूरी है जानना। ये तो कोई बता लेता है, मोटिवेट तो कोई भी कर लेगा, लेकिन करना क्या है वो बताना जरूरी है। क्या हम फिलहाल की जिंदगी में खुश हैं? मैं अपनी फिलहाल की जिंदगी में खुश नहीं था जो 3 साल पहले मेरी थी, और मुझे मालूम था अगर मैं जो आज काम कर रहा हूं, जिस प्रकार से आज चल रहा हूं, उस प्रकार से चलता रहूंगा तो जिंदगी में कभी लाख रुपए की इनकम पर नहीं पहुंच पाऊंगा। आज से 3 से 3.5 साल पहले एमएलएम के अंदर में जब नहीं आया, उससे पहले जब मैं जॉब करता था फार्मा में, मेरे पास व्हाट्सएप के माध्यम से एक इमेज आई थी। उस इमेज में लिखा हुआ था कि 1920 के अंदर 1 रुपए में परिवार चलता था, 1940 के अंदर 10 रुपए में परिवार चलता था, 1960 के अंदर वही 100 रुपए में चलने लगा, 1980 में 1000 रुपए में, और 2000 में 10,000 रुपए में परिवार चलने लगा। ये हम सबने देखी होगी उस इमेज को, कोई अलग से इमेज नहीं बता रहा हूं, सबने देखी नहीं देखी? हर व्यक्ति ने वो इमेज देखी। उस इमेज को मैंने भी, मतलब मेरे पास भी आई तो मैंने देखा और देख करके उसको इग्नोर कर दिया, लेकिन हमारे मोबाइल में सेव हो जाती है वो। तो मैं इमेज एक दिन डिलीट कर रहा था तो वापस वो इमेज आई, और वो इमेज जाने के बाद उसमें लास्ट में लिखा था कि हमारे परदादा दादा पापा इस जीरो को नहीं रोक पाए तो क्या हम उस जीरो को रोक पाएंगे। उसमें लिखा था 2020 में एक आदमी को 10,000 रुपए, बात कर रहा हूँ मैं 2015 या 16 की, उसमें लिखा था क्या 2020 में हमें एक आम आदमी को अच्छी जिंदगी जीने के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। और उस समय मैंने अपने आप से एक क्वेश्चन किया कि आज 2016 है, क्या है? 2016 है, और ईमानदारी से सुनिएगा, ईमानदारी से अगर आज मैं जोड़ूं कि मेरे बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊं, मेरी बीवी को अच्छे गहने दिलाऊं, साड़ियां दिलाऊं, और उसे हर 3-4 महीने में एक बार कहीं घुमाने लेके जाऊं, तो मुझे महीने के कितने रुपए चाहिए? तो अंदर से आवाज आई, कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए मुझे चाहिए। मैं एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे आज मैं टाटा हैरियर चला रहा हूं, कितने लोग हैं टाटा हैरियर तक पहुंचने? मैं मर्सिडीज की बात नहीं कर रहा हूं, इंडियन ब्रांड है टाटा, मैं टाटा हैरियर की बात कर रहा हूं, कितने लोग लेना चाहते हैं? क्या बात है यार, ये तो कौन का लड़का है ये? क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। देखो किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया है, लेकिन बच्चे ने हाथ खड़ा किया। कितने लोग टाटा हैरियर तक पहुंचना चाहते हैं? सभी पहुंचना चाहते हैं। मैं आपको ईमानदारी से बताता हूं, टाटा हैरियर तक पहुंचने के लिए देखिए उसमें 9,40,000 रुपए के आसपास तो मैंने जमा किया है, उसको छोड़ दीजिए, लेकिन उसकी ईएमआई आती है आज की डेट में 40,000 रुपए के आसपास। उसको चलाना है, अगर सड़कों पर दौड़ाना है तो वो एवरेज देती है सर 10 से 12, और हाईएस्ट अगर हाईवे पे चलाएंगे तो 14-15 का। मैं 15 का ही एवरेज मान लेता हूं। सोचकर देखिए 100 किलोमीटर तो गाड़ी चलाएंगे एवरेज, मतलब महीने में कितने किलोमीटर हो जाएगी? 3,000 किलोमीटर चलाएंगे। 3,000 को डिवाइड कीजिए 15 से, कितना आएगा रवि सर? दो 200 इंटू कीजिए, हाँ कितना हुआ सर? 21,000 रुपए उसका लग गया किसमें? डीजल। 21,000 डीजल, 20,000 को 20 और 40 और 20 कितना हो गया? हाँ, टोल टैक्स मान लेते हैं, गाड़ी चलेगी तो टोल टैक्स भी लगेगा ही, सही बात है। टोल टैक्स कितना हो जाएगा लगभग? 3,000 में अपन कितना टोल टैक्स मान लें सर? भोपाल से यहाँ तक 200 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर आने में टोल टैक्स लगता है लगभग 500, 350, 400 रुपए के आसपास, सही है।
जाने आने में अगर 200 किलोमीटर में लग रहा है तो 3000 किलोमीटर में आप जोड़ लीजिए, जो भी आपको जोड़ना है। मैं बोलता हूँ 4000 रुपये टोल टैक्स मान लेते हैं, 25,000 रुपये मान लेते हैं। एवरेज गाड़ी की 10,000 15,000 रुपये सर्विस होती है, तो उसको अगर हम टोटल अगर गाड़ी का वो जोड़ लेते हैं, 30,000 गाड़ी का चाहिए, 40,000 गाड़ी का EMI चाहिए, 70,000 रुपये सिर्फ गाड़ी को चलाने के लिए चाहिए। अभी खुद की बात नहीं हुई, सिर्फ गाड़ी की बात अपन ने की। आप सोच कर देखिए 1 लाख रुपए में कुछ होता है क्या? समझ रहे हैं आप मेरी बात? अगर हम आज की जीवन में खुश नहीं है, या तो हम जो आज है ना उसमें समट कर रह जाए, उसमें समट कर रह जाए और बोले कि ठीक है यार, अल्टो मिल जाएगी, उसी से काम चला लेंगे, क्या करना बड़ी गाड़ी लेकर, 2 जोड़ी कपड़े हैं उसी को पहनेंगे, गुजारा कर लेंगे, क्या करना अमीर बनकर। सही है कि नहीं? या अगर हम आज की जिंदगी में खुश नहीं है, तो हमें हमारे बीच जो हमारे पास टाइम होता है, सबके पास कितना टाइम होता है लगभग, इसकी हमें प्लानिंग करना पड़ेगी कि 24 घंटे हम यूज कैसे कर रहे हैं। जो 24 आवर हमारे पास है वो हम यूज कैसे कर रहे हैं। एक आम आदमी से आप पूछिए, अभी की बात है, रिसेंटली 2 दिन पहले 3 दिन पहले मैं एक व्यक्ति को प्लान दे रहा था, उससे मैंने बोला सर मैं कामयाब होना चाहता हूं, लेकिन मैं सुबह 10 बजे सोकर उठता हूं। क्या बोला उसने? मैं कामयाब तो होना चाहता हूं लेकिन मैं सुबह 10 बजे सोकर उठता हूं। मैंने कभी जिंदगी में कामयाबी नहीं मिलेगी। आज अगर हम बात करें इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की, तो वो भी सुबह सुबह 4-5 बजे सोकर उठ जाते हैं। उन्हें जरूरत है क्या? हम बात करें इस देश के सबसे अमीर आदमी कौन है? धीरू भाई अंबानी तो गए, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, अगर दोनों भाइयों की बात करें तो लगभग 3-3:30 बजे, हाईएस्ट 4 बजे तक तो वो भी सोकर उठ जाते हैं। जितने भी सक्सेसफुल पर्सन है उनकी आप स्टोरी सुनिए, वो सुबह 5 बजे से पहले सोकर उठ जाते हैं। लेकिन एक आम आदमी सोकर कितने बजे उठता है? 8 बजे, 10 बजे, कोई लिमिट, कोई टाइम नहीं है, मतलब 11 बजे, 12 बजे। यस या नो? यस या नो? हमें सबसे पहले प्लान करना पड़ेगा हमारे सुबह उठने का, कि हम सुबह कितने बजे उठेंगे। क्योंकि अगर हम सुबह जल्दी उठ रहे हैं तो सुबह उठते से हमारी प्लानिंग हो जाएगी दिन भर हमें करना क्या है। जैसे आपको पता होगा हमारी मॉर्निंग की जूम मीटिंग कितने बजे होती है? कितने बजे होती है? अच्छा, उस मीटिंग को स्टार्ट कौन करता है, कभी किसी को मालूम है जी? जितेंद्र प्रजापति। यानी अच्छा, मीटिंग ऐसा तो नहीं मैंने नींद में 7 बजे उठा और मैंने कुछ नहीं देखा, लैपटॉप में कुछ उठा नहीं, वो डायरेक्ट चालू कर दूंगा। आधे घंटे पहले उठूंगा, माइंड सेट करूंगा, उसमें स्टार्ट उसे करना है, उसे लाइन अप करना है, सब चीज करना है। यस या नो? लिंक बनाना यूट्यूब की, ये सारे काम। मैं सोचूं क्या करना है यार, 12 लाख रुपए आ रहा है, क्या करेंगे यूट्यूब लिंक बना के। सूरज सर आ गए हैं, संजू भाई काम कर रहे हैं, अनिल पुरविया जी आ गए, करेंगे काम, करना होगा तो। मनीष सर काम कर रहे हैं भोपाल में। मैं सोचूं कोई दिक्कत नहीं, 12 लाख का थोड़ा बहुत कम भी हो जाएगा तो 5 लाख तो आएगा। यस या नो? जरूरत है क्या? फिर जरूरत है, आज जरूरत है क्या? लेकिन सूरज सर भी हैरान होते हैं कि आप ये मैनेज कैसे कर लेते हो। कंसिस्टेंसी, यानी कि लगातार वही टाइम उसी टाइम पर कैसे पॉसिबल है। ऐसा कई बार हुआ है रवि सर मेरे साथ कि मैं रात को 3 बजे टूर से आया हूं, आंखों में नींद आ रही है, पैरों में दर्द हो रहा है, लेकिन उसके बाद मैं सोया नहीं, कि मैं सो गया गलती से, तो मीटिंग स्टार्ट कौन करेगा? जो मेरे इंतजार कर रहे हैं लगभग 150, 200, 300 लोग जो पर डे मीटिंग को सुनते हैं, उन लोगों का दिल पे क्या बीतेगी मीटिंग स्टार्ट नहीं हुई तो? बोलेंगे यार आज मीटिंग स्टार्ट क्यों नहीं हुई। ऐसा कई बार हुआ है। अगर नेटवर्क में नहीं हो, जैसे टूर पे ये लगातार ट्रेन के अंदर हैं और नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो बात अलग है कि मीटिंग स्टार्ट लेट हुई या नहीं हुई। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं अपनी वजह से आलस कर जाऊं कि यार आज नहीं कल कर लेंगे। जो काम अभी हो सकता है, आज हो सकता है, उस काम को कभी मैंने कल के ऊपर नहीं टाला। यही कारण है कि आज मैं यहां पर हूं। नहीं तो यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं उपस्थित जिन लोगों ने मुझे फटे हाल में देखा है कि मेरी जेब में 10 रुपए भी नहीं है, कोई बोल दे चाय पिला दे। जैसे सूरज सर तो हो सकता है मुझे कोरोना में मिले, मनीष सर सूरज सर के आने के बाद मिले, अनिल सर भी बाद में मिले, लेकिन सर प्लीज आप खड़े होना। क्या नाम है आपका? यशमान ठाकुर जी को हो सकता मैंने नहीं पहचान पाया था, क्योंकि हम मुलाकात कितने साल बाद हुई सर अपनी? लगभग 3 साल बाद मुलाकात हुई। 3 साल पहले की जर्नी जो मैंने बताई सर, कितने % सत्य है? और सर ने मुझसे अभी बाद में खाना खाते टाइम मुलाकात की। सर अपन कई बार ट्रेन में मिले हैं
मतलब उस समय मेरी स्थिति ये थी कि कपड़े भी बदन पे सही से नहीं पहनना आता था, यस या नो, क्योंकि पैसे नहीं हुआ करते थे। थैंक यू रिस्पॉन्स। बात समझ में आ रही है आपके? तो अमीर अगर बनना है तो हमें हमारी दिनचर्या को सुधारना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, जिम्मेदारी मैंने सेल्फ ली। मैंने कभी किसी के आगे बोला नहीं कि मुझे चाहिए, मैंने अपना काम किया सिर्फ ईमानदारी से, जो हो सकता था। हमारे हाथ में क्या है? 10 लोगों को पर डे प्लान दिखाना है। हमारा काम है ईमानदारी से प्लान दिखाना। अगला व्यक्ति जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा वो उसके हाथ में और ऊपर वाले के हाथ में। हमारा काम हमें ईमानदारी से करना है। अगर हम हमारा काम ईमानदारी से कर रहे हैं और वो ना दे, ऐसा हो नहीं। संजू सर को मैंने कितनी बार फॉलो किया है वो उनको ही पता है, या मुझे पता है मैंने कितनी बार उनसे आया हूं। भोपाल आया मैंने, अभी भी लास्ट टाइम भी जब इनको ज्वाइन कराया मैंने पता क्या बोला, फोन इनको ही लगाया, बात आपसे हो रही। अरे वो गलती से यार दूसरे संजू को लगा रहा था। मेरे जब मोबाइल में देखेंगे आप संजू नाम से एक ही नंबर है, जबकि मैंने किसी और को लगा रहा था, लेकिन आपको लग गया। बोला लगी गया तो बात कीजिए। और संजू भाई क्या चल रहा है? बोला कुछ नहीं यार बस चल रही है। मैंने कहा एसटीआई को स्टार्ट करते हैं यार। बोले यार मन तो बना रहा हूँ यार, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। बस इतने में काम हो गया एक नेटवर्कर का स्टार्ट। यस या नो? सही है कि नहीं सर? एक नेटवर्कर का काम इतने में स्टार्ट हो गया। उनको सारी चीज समझ में आई, उन्होंने बोला चलो करते हैं स्टार्ट। टाइम नहीं लगाया सर, आज बात हुई, कल सुबह भोपाल गाड़ी दबा दी, मैं आ रहा हूं। यही हुआ सर। मतलब अपॉर्चुनिटी जब हमें मिलती है तो टालना नहीं है उसे कल पर। जो काम आज और अभी हो सकता है ना, उस काम को कब करना है? अभी करना है। नहीं तो जो जिंदगी हमारी चल रही है उस जिंदगी में हमें खुश रहना है, तो कर सकते हैं। नेक्स्ट, जितने भी लोग करोड़पति और अरबपति बनना चाहते हैं उनके लिए सिर्फ एक ही काम है। मैंने आपको बताया कि आपको 10 प्लान पर डे करना है। आपकी आंखों में ना नींद आना चाहिए तब तक 10 प्लान अगर आप करेंगे जब तक। जैसे आज मैं लगभग 16 लाख रुपए और कमा लूंगा इस बिजनेस से, तो लगभग 1 करोड़ रुपए इस बिजनेस से मैं कमा लूंगा और कम से कम गर्व से कह पाऊंगा कि मैं हैप्पी हेल्थ इंडिया से करोड़पति व्यक्ति। यस या नो? अच्छा, करोड़पति लिखना अपने आप कितना अच्छा लगेगा सर? फिर अच्छा लगेगा ना? आप भी बनोगे ना बड़े होके? मम्मा का नाम ऊपर ऊंचा करोगे। नेक्स्ट, तो बात वहीं आ रही है घूम फिर कर। करोड़पति बनने के लिए आपको सुकून और आराम छोड़ना पड़ेगा। सुबह आप मान लेते अभी उठते थे, आपको कम से कम 6 बजे उठने की आदत डालना पड़ेगी। डाल सकते हैं? जूम मीटिंग जो होती है, आपको सुबह की 7 बजे की जूम मीटिंग आपको हर हाल में हर काल में सुनना है, कोई एक्सक्यूज नहीं। अगर मेरा आज मैं मानो मेरे बच्चे का जन्मदिन भी होता है ना सर, तब भी मैं फील्ड पर होता हूँ। और ये बात आप पूछ लीजिएगा, मेरा बच्चा लगभग 9 साल का हो गया है और ये पूछना लास्ट बर्थडे साथ में आपके पापा के साथ कब मनाया था, तो बोलेगा उनके पास इतना टाइम नहीं है। मुझे बोलते थे आप होटल में जाओ, आप यहाँ जैसा मनाना वैसे बर्थडे मनाओ, हमारे पास टाइम नहीं। हम जब इसलिए बाहर है कि आपका बर्थडे सही से मन सके। हाँ, मैंने ये जरूर वादा किया है कि एक बर्थडे जरूर ऐसा मनाएंगे कि शायद माँ बाप बोलेंगे कि यार ऐसे बाप भी बनना चाहिए कि बर्थडे ऐसा मनाए। बात समझ रहे ना? आज सोचकर देखिए, बड़ा काम करने के लिए छोटे छोटे सुख को तो छोड़ना पड़ेगा। आज बहुत सारे लोग शादी में गए ना, मैं कब लास्ट टाइम शादी में गया था मुझे खुद पता नहीं है। अभी सूरज सर को मालूम है, सूरज सर अपनी गुना में ट्रेनिंग कितनी तारीख को थी? अभी हमारे जो लास्ट में 7 में जो भी थी मुझे याद नहीं, मतलब उस दिन जनवरी में थी। उस दिन ईमानदारी से, जिसको मैं मानता हूं उसकी कसम है, मेरे एक घर में एक मौसी की लड़की की शादी थी। मौसी की लड़की यानी कितनी सगी खासी हुई ना, बहन यानी। और एक मेरे चाचा का, सगे चाचा का लड़की की शादी थी। मैं दोनों शादी में उपस्थित नहीं था, मैं ट्रेनिंग में था। और किस्मत की बात आप सोचकर हैरान हो जाएंगे, मेरे पापा भी ट्रेनिंग में थे, मेरा छोटा भाई भी ट्रेनिंग में था कि नहीं थे सर? क्योंकि हमारे लिए काम इंपॉर्टेंट है। शादी में हम नहीं गए, शादी हुई कि नहीं हुई? सोचकर देखिए, उस शादी में हमें बुलाया क्यों था? क्योंकि हम उस लायक थे। आज से पहले जब हम लायक नहीं थे, उससे पहले कभी किसी का निमंत्रण नहीं आता था। हमारा परिवार सोचता था कि गलती से निमंत्रण कोई 2-4 आ जाता था कि यार जी हमें क्यों बुलाया। तो देखते थे कि हमसे जो हम जिनसे थोड़ा बहुत ऊपर रखते हैं अपना पायदान, वो हमें बुलाते थे। नहीं तो बोलते थे उनको क्या बुलाना यार, वो कहाँ मिटा लेंगे उनको आएंगे तो। रियलिटी है ये, मेरी सच्चाई है मेरी जिंदगी की। लेकिन आज ऐसा कोई
व्यक्ति नहीं, अगर सत्यनारायण कथा भी कर रहा है ना, वो फोन लगाता है, भाई सब सत्यनारायण कथा है मेरे घर में, आ जाना, क्योंकि जहां गुड़ होता है वही मक्खी बैठती। यस या नो? आज सोचकर देखिए, आप खास बनना चाहते हैं तो आज छोटे छोटे त्याग आपको करना पड़ेगा, क्योंकि कामयाबी हमेशा आपसे सुकून और आराम आपसे मांगेगी, आपसे छीनेगी भाई साहब, कि आपको सुकून, आपकी आंखों में नींद नहीं आना चाहिए। जब आपकी नींद आप त्याग दोगे तब जाकर कहीं जाकर आप खास बन पाओगे, और जिस दिन आप खास बन जाओगे उस दिन आपके बिना कोई भी कार्यक्रम होगा ही नहीं। आज आप सोच कर देखिए, आप यहाँ पर जितने लोग, मुझे मालूम है आपके भी परिवार में कहीं ना कहीं किसी ना किसी के घर पर शादी होगी, लेकिन उसके बावजूद भी आप यहाँ पर रह जाने की आप सीरियस हैं अपनी जिंदगी में। नेक्स्ट सर। आज हम जो काम कर रहे हैं, आप सोचिए 750 प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट हमारे पास, गारमेंट्स में हमारे पास प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर में हमारे पास प्रोडक्ट, वेटनरी में हमारे पास प्रोडक्ट, यस या नो? एफएमसीजी में हमारे पास प्रोडक्ट, ग्रोसरी में हमारे पास प्रोडक्ट, हैप्पी हेल्थ इंडिया के पास क्या नहीं है? आज सोचकर देखिए, आज दिमाग में सोचिए कि हमारे पास ये प्रोडक्ट नहीं है। और जितनी एमएलएम कंपनीज आप देख रहे हैं, उस एमएलएम कंपनी में एक कंपनी का नाम बताइए जिसमें ये सारे प्रोडक्ट हों। आपने भी किया ना सर काम पहले किसी कंपनी में, क्या ऐसे प्रोडक्ट थे? सोचकर देखिए, सिर्फ ये प्रोडक्ट सेल करने से बड़ा काम हो सकता है, ये प्रोडक्ट सेल करने से, यूज कराने से लाखों रुपए आ सकता है। अच्छा है कि बहुत अच्छा है? प्लान की बात करें तो इतना शानदार, इतना यूनिक प्लान, बिजनेस वॉल्यूम का 95% का डिस्ट्रीब्यूशन, और साथ साथ में आप देखेंगे यहाँ पर 95% में भी आप यहाँ पर देखेंगे 48% का डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ मैचिंग बोनस में। हेलो हेलो, बात समझ में आ रही है? 750 प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट जो एक आम आदमी की जरूरत है, वो प्रोडक्ट जो एक आम आदमी के घर में हम लेकर पहुंच सकते हैं, और उस प्रोडक्ट को लेने के बाद कोई इमरजेंसी सर, उस प्रोडक्ट के लेने के बाद या किसी को देने के बाद व्यक्ति बोले कि वाह, अब मिली कोई कंपनी। जिस प्रकार मैंने सूरज सर को जब ज्वाइन कराया, स्टार्टिंग में तो इन्होंने आना खाने की, लेकिन जब ज्वाइन हो गए उसके बाद जब इन्होंने इसमें काम करना स्टार्ट किया तो पता क्या बोल रहे? सर अब मिली है सही कंपनी, अब दिल कर खेल पाएंगे, अब बताएंगे क्या होता है एमएलएम में। और वाकई में आप आज देखिए, कितने महीने हुए सर आपको? टोटल इनकम लगभग सर 16 महीने के अंदर 17 लाख रुपए, क्या लगता है आपको? एवरेज आ गया 1 लाख प्लस। यस या नो? यस या नो? यस या नो? उस प्रोडक्ट के साथ जो एक आम आदमी की जरूरत है। मेरा मोबाइल देना सर, मेरा एक मिनट सर, आप आइए, 1 मिनट आइए प्लीज, आइए आइए। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं कि इस प्लान की पावर को आप समझ जाएंगे अभी। इसको पकड़िए, नाम क्या है सर? जितेंद्र प्रजापति। जोर से बोलिए, सबके पहुंच जाए। जितेंद्र प्रजापति नाम है इनका। इस काम की शुरुआत मैंने कब से की सर? अप्रैल 8 अप्रैल 2019। काम कब से स्टार्ट किया मैंने यहाँ पर? 1 मई 2019। मतलब जो एज आई की मैंने जब नींव रखी, जब काम करना स्टार्ट किया, उस दिन का टाइम था 1 मई 2019। एक छोटा मोटा पढ़ा, जैसे भगवत सर तो हमारे बहुत पढ़े लिखे हैं, हम तो मतलब 12वीं में रोज होकर 3-4 बार में पास हुए थे। तो एक आम आदमी, बिल्कुल नॉर्मल सा व्यक्ति सर 2019 में काम करे मई में, तो महीने की इनकम लगभग कितनी होगी उसकी? मैं ईमानदारी से थोड़ा सा मेरे बारे में बताऊं, 2 मिनट खड़े रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है? मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। मेरा सपना था इंजीनियर बनने का। इसी भोपाल में थोड़े से नीचे जाओगे आप तो अमित शुक्ला क्लासेस है, बोर्ड ऑफिस चौराहे पे 2nd फ्लोर पे अमित शुक्ला क्लासेस लिखा हुआ है, वहां पर आप देख सकते हैं। उसमें मैंने स्टडी की है लगभग 1 साल, मतलब 12th की, और साथ में पीईटी और एआईट्रिपल की तैयारी की है। तो सपना क्या था? एआईट्रिपल पीईटी में सिलेक्शन तो हो गया सर, लेकिन 12th में फेल हो गए। तो एआईट्रिपल पीईटी को काम की रही गया, फिर प्राइवेट फॉर्म भरा, फिर 12th में फेल हो गए, क्योंकि केमिस्ट्री अपने दिमाग में घुसती नहीं थी कभी। बात समझ में आ रही है? 3 बार में फेल हुआ 12th में, 4थी बार में जाके पास हुआ। आप मुझे बताइए ईमानदारी से, मैंने बीए किया है लाइफ में, वो भी 2nd सेम के बाद
पढ़ाई करना बंद कर दिया, कुछ समझ में नहीं आया पढ़ना क्यों है बाद में। कुछ सपना क्या था, इंजीनियर बनना है, लेकिन अब इंजीनियर नहीं बन पाए तो उनके पढ़ के क्या करेंगे। अब फिर लग गए हम पैसा कमाने में, नौकरी की 12 साल लगभग नौकरी में दिया, सब कुछ किया। मुझे बताइए 12वीं पास व्यक्ति, मैं मान लेता हूँ फेल तो नहीं हूँ, 3 साल में पास किया तो सही है कि नहीं। 12th क्लास में मैंने सेकंड ईयर तक मैं रहा, बीए मैंने किया सेकंड ईयर तक। मुझे बताइए कितनी जॉब मिलेगी, कितने की जॉब मिल जाएगी लगभग जी? 8-10 हजार रुपए की, सही है, 8,000 से 10,000 रुपए की। यही कारण रहा सर कि मैंने 12 साल अपनी जिंदगी में नौकरी की, और 12 साल में नौकरी में मैं 4,500 रुपए से मेरे करियर मैंने स्टार्ट किया, और लास्ट में जब मैंने जॉब छोड़ी तो 12 साल में मुझे 22,000 तक मैं पहुंच पाया। 12 साल में 22,000 रुपए तक मैं पहुंच पाया। लेकिन इस बिजनेस की मैंने शुरुआत की 2019 में। फर्स्ट मंथ का पेमेंट कितना है सर, मई का? 17,777। लेकिन इस बिजनेस की मैंने शुरुआत की, और पहले महीने मई महीने में ही मैंने इस बिजनेस में 17,777 रुपए कमाए। कितना कमाया? इस लास्ट में 11वें महीने मार्च तक मैंने इसमें काम किया। टोटल कितना था? ये है 2,73,815। अगर मैं 2019 की पूरी बात कर लूं कि पूरे साल में मैंने कितना कमाया, तो 2,73,815 रुपए मैंने इस बिजनेस से कमाया। काम किया होगा, लोगों से मुलाकात भी की होगी। इसमें आपको एक जवाब मिल जाएगा, जब आप लोगों के पास जाते हैं, लोग बोलते हैं काम नहीं चलता, लोग नहीं जुड़ते। अगर लोग नहीं जुड़ते, काम नहीं चलता, प्रोडक्ट नहीं बिकता, लोग यूज नहीं करते, तो 2,73,815 रुपए आते क्या? आते क्या सर? जहां पर मैं आपसे बोल रहा हूँ 12 साल लगे मुझे, 4,500 से 22,000 रुपए तक पहुंचने में। कितना टाइम लगा मुझे 22,000 टच करने में? बात को समझना। इस बिजनेस को मैं कर रहा हूँ 2019 से। पहले साल की इनकम कितनी है? अच्छा, 2020 में मार्च में लॉकडाउन आ गया था। जब हमने क्लोजिंग की, मार्च क्लोज किया, जब लॉकडाउन लग चुका था 25 मार्च को। यस या नो? सबको मालूम है ना? 22 को पहले लगा था ना, 25 से परमानेंट लग गया था 1 महीने के लिए, संडे के बाद। और एक दूसरे से मिलने भी नहीं दिया जा रहा था। अगर मुझे बहुत सर से मिलना है तो सिर्फ मैं वीडियो कॉल से मिल सकता था, पास में जाकर नहीं मिल पा रहा था। यस या नो? फिर भी ये बिजनेस चला, ये बिजनेस रुका नहीं, क्योंकि कोरोना में भी सिर्फ 2 ही चीजें ओपन थी, एक मेडिकल, एक किराना स्टोर। यस या नो? और मैं किराने का स्टोर मेरा खुद का है, जिसका नाम है एक्सटाइम मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। और यहाँ पर हम सब लोग बैठे हुए हैं, उसका एक पार्टनर है, उसका हिस्सा है, उसके बिजनेस पार्टनर हैं, उनके साथी हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूटर हैं। सही है कि नहीं? तो आज सूरज सर का भी उस समय बिजनेस चला, और इस कोविड में जितना काम भगवत सर मेरा हुआ है ना, कोविड से पहले कभी हुआ ही नहीं। 2020 आया सर, 2020 में हमने काम करना स्टार्ट किया। 2020 में टोटल देखेंगे आप, 2020 तो टोटल कितना कमाया सर 12 महीने में? 1,42,00,000। सही से पढ़ो। 14 लाख है। हाँ। 14,27,810। सोच कर देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे 2020 आया, कोरोना चल रहा है, सब चीज चल रही, मार्केट बंद, फिर भी 14,27,810 रुपए मैंने यहाँ से कमाया। कितना कमाया सर? कितने परसेंट की ग्रोथ है? 12,27,000। कितने परसेंट की ग्रोथ है? जबकि वहां पर हमारा जॉब कर रहे होते तो 1,000-1,200 रुपए बढ़ जाते थे। यस या नो? हाँ, सैलरी कम हो गई थी उल्टी। सोचिए यहाँ पर लॉकडाउन हुआ तो सैलरी बढ़ गई 7-8%। किसी को तो मिली ही नहीं होगी। 7-8% नहीं, 7-8 गुना मल्टीप्लाई हो गई। 2021 आया सर, चल रहा है जो अभी 2021 में हमने काम किया, अभी जनवरी निकला है, फरवरी चल रहा है। टोटल सर अभी कितनी इनकम है सर? 41,27,419। 2021 चल रहा है, क्लोजिंग अभी 2021 ही करेंगे। मतलब कॉर्पोरेट जो क्लोजिंग होती है वो मार्च में होती है, अप्रैल टू मार्च कॉर्पोरेट। अभी हम 2021 की क्लोजिंग करेंगे। 2022 जो स्टार्ट होगा हमारा, अब वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। वो दीदी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, दीदी उनको लगता है पता नहीं है, मतलब 2022 से अंग्रेजी पता, जो बिजनेस की भाषा है,
2021 चल रहा है, 2021 में दीदी कितना आया? 41,27,419। थैंक यू सर। तो मैं बोलता डायरेक्ट तो उनको लगता पता नहीं हो सकता ये बनाकर तो नहीं बोलेगा। थैंक यू सर के लिए जोरदार ताली। आप समझ सकते हैं यहाँ पर कितने परसेंट ग्रोथ है? 2,27,000, 2,73,000, सीधा 14 लाख। 2021 में 41,27,000, 41 लाख अभी आ चुके हैं सर। हेलो। और ये मैं सिर्फ एक आईडी की बात कर रहा हूँ, जो आईडी का ओनर है जितेंद्र। इसमें अगर मैं श्री नंदकिशोर प्रजापति मेरे फादर की आईडी और जोड़ लूं, मिसेस ज्योति प्रजापति मेरी वाइफ की आईडी और जोड़ लूं, तो आपका दिमाग फिर जाएगा। आप बोलेंगे ऐसा हो नहीं, ऐसा हो नहीं, ऐसा हो नहीं, लेकिन ये हो रहा है क्योंकि हम उस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं जो जिस प्रोडक्ट का मार्केट ऑलरेडी 90 लाख करोड़ का है, जिसको मोटिवेट करना नहीं पड़ रहा। मैं आपसे बोल रहा हूं सर, अंडरवियर पहने हो आप, हमसे लो उसी रेट में। स्लीपर आप पहनते हो उसी रेट में, हमसे लो। लोग लेंगे कि नहीं लेंगे? लोग लपक कर ले रहे हैं। उन्होंने बोला सर 40 से 45% का बेनिफिट हमारे घर में ही वापस, डबल फायदा। यस या नो? नेक्स्ट सर। तो इतना शानदार प्लान है, इतने शानदार प्रोडक्ट हैं जिसमें हम काम करके हमारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। जीवन और व्यवसाय सांप सीढ़ी के खेल जैसा है। जीवन और व्यवसाय सांप सीढ़ी के गेम जैसा है। आप सोचिए बिजनेस कैसे चलता है, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा। जैसे ऊपर जाता है तो हम क्या हो जाते हैं? पॉजिटिव हो जाते हैं, वाह बहुत शानदार बिजनेस है। लेकिन थोड़ा भी नीचे गया, बोला था ना मत कर एचआई ज्वाइन, अब कर ली, क्या हुआ? पता तेरा कितना आया? बोला अभी कुछ नहीं, अभी तो मेहनत चल रही है। बोला कब तक करेगा मेहनत? लेकिन नौकरी के अंदर कितने लोग हैं ऐसे, नौकरी लग जाती है लेकिन वापिस छूट जाती है। होता है कि नहीं होता? कितने लोग हैं पढ़ाई करते हैं फेल हो जाते हैं। कभी ऐसा बोला 12th क्लास ही बेकार है यार, इसमें मत पढ़ना, मेरे बच्चे को नहीं पढ़ाऊंगा इसमें? कभी बोला हमने ऐसा? उसमें क्या बोलते हैं हम? तेरे अंदर कोई ना कोई कमी होगी साले, तू पढ़ा नहीं होगा सही से। सही है कि नहीं? लेकिन बिजनेस में फेल हुआ आदमी तो क्या बोलते हैं? बिजनेस ही बेकार है। 100% लोग जुड़ते हैं, 2-4 लोग कमाते हैं, बाकी सब हेलो हेलो। तन जितना घूमता रहेगा उतना ही स्वस्थ रहेगा। शरीर ईश्वर ने हमें जो दिया है ना, इसको अगर स्वस्थ रखना है तो जितना ये घूम सकता है, फील्ड पर लोगों से मिल सकता है, प्लान दिखा सकता है, जितना ज्यादा इससे पसीना निकलेगा उतना ही ज्यादा ये स्वस्थ रहेगा। और मन जितना स्थिर रहेगा उतना ही ज्यादा स्वस्थ रहेगा। मैंने आपसे बार बार आपसे एक ही चीज बोल रहा हूं कि टिकना पड़ेगा, स्थिर रहना पड़ेगा। बहुत सारे लुभाने प्लान आएंगे, गोइंग 500 गुना मल्टीप्लाई। आज 1,000 लगाओ, कल 1 लाख, वो 1,000 भी कभी वापस नहीं आना जिंदगी में। हेलो। वो देख मेरे चाचा ने अभी काम स्टार्ट किया था कॉइन का, मर्सिडीज आ गई उसके पास। 4 महीने बाद EMI निकलना बड़ी मुश्किल की बात होती है। तो लुभाने प्लान मार्केट में आएंगे, हमको हमारे मन को स्थिर रखना है। कभी जीजा जी आएंगे, बोलो तुझे मेरी कसम, मेरे कहने से नहीं कर सकता क्या? हेलो। कभी कोई आएगा, कभी कोई आएगा, कभी कोई आएगा। आपको अपने मन को स्थिर रखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम काम करते हैं और हमारी सफलता हमें मिलने ही वाली होती है, वहीं जाकर के कोई ना कोई हमारी टांग पकड़कर खींचता है और हमें वापस से उसी जगह पर ले जाता है जिस जगह पर हमने हमारी सक्सेस की कहानी, जिस जगह से हमारी स्टार्ट हुई थी। हेलो, बात समझ में आ रही है? सो नेक्स्ट, कमाने वाला अमीर नहीं बनता, खर्च करने वाला बनता है। जो व्यक्ति यहां पर कमाने की उम्मीद तो रखता है, ज्वाइन हो जाता है, लेकिन खर्च करने से डरता है। फील्ड पे जाएगा, खर्च होगा कि नहीं होगा? मीटिंग कराएगा, खर्च होगा कि नहीं होगा? बबर सर, यहां से अभी आपको भोपाल में किसी के पास प्लान देने जाना हो, पैसा पहले जेब से जाएगा कि आएगा? तो खर्च करने वाला अमीर बनता है सर। जुड़ जाते हैं हम, फिर सोचते हैं अपलाइन मोटरसाइकिल लेके आएगा, उस पर बैठेंगे पीछे,
उस पीछे बैठ करके अपलाइन प्लान दिखाएगा और हम बोल देंगे जी मेरे मामा का लड़का है, इससे मिल। और मिलवा देंगे। पता सर कैसे हैं? ये मेरे मामा जी का लड़का है, बहुत अच्छा काम करता है, बिजनेस करता है, ये मेरे सीनियर है, देख लो अच्छा काम कर रहे हैं। अभी अभी जुड़े हैं, मैं भी इनके साथ जुड़ा हूं, मिलकर अमीर बनेंगे, देख लो। कभी जुड़ेगा वो, कभी सुनेगा। दोस्तों अब भी सर ने बहुत अच्छी बात बताई, सूरज सर ने, कंट्रीब्यूशन करने की हैबिट हमें डालना पड़ेगी। बिजनेस में अमीर बनना है तो जेब से थोड़ा सा खर्च तो होगा। हमने भी किया है, जब स्टार्टिंग में हमारे पास पैसा नहीं था, आपने उस वीडियो के अंदर देखा कि ट्रेन के अंदर मैं जिस जगह बैग रख करके उसी जगह पर सर रख के उसी बैग पे सो जाता था कि यार किसी के सामने रोए नहीं, मेहनत की तो उसका क्रेडिट आज मिल रहा है। आज इतना बड़ा परिवार TUSS बन चुका है, टीम उड़ान सपोर्ट सिस्टम इतना बड़ा परिवार बन चुका है कि लगभग 16 स्टेट के अंदर पहुंच चुका है। और 16 स्टेट में से हर स्टेट के अंदर जाकर के आज मीटिंग, लगातार ट्रेनिंग चल रही है। जब काम किया तो उसका फायदा भी आज मिल रहा है। आज आप काम कर रहे हो तो आप काम करोगे तो फायदा किसको मिलेगा? पब्लिसिटी किसकी होगी? कल लोग किसको जानेंगे? पैसा किसके पास आएगा? जब आएगा अकाउंट में आता है तब कोई नहीं बोलता, नहीं आता तो सबसे पहले अपलाइन को उंगली दिखाते हैं हम, किसकी वजह से नहीं आ रहा? हेलो। जिस प्रकार सुनने वाला कामयाब नहीं होता, ताली बजाने वाला कामयाब होता है। ट्रेनिंग में बार बार एक बात बोली जाती है, ताली बजाइए, ताली बजाइए। अरे किसी बात से हमें अच्छी लगी तो ताली बजाते हैं हम, ताली बजाते हैं वो दिमाग में जाती है सीधी। जैसे जिस प्रकार से मैं आपको बता दूं, मूवी देखने कितने लोग गए? बहुत सारे लोग, सभी लोग गए लगभग। अच्छा, मूवी में कोई अच्छा डायलॉग हमें लग जाए, जैसे अभी वो बोल रहा है ना, सर ने बताया पुष्पा नाम सुन के क्या फ्लोवर समझा के फायर है फायर, झुकेगा नहीं साला है। अच्छा, ये डायलॉग जब वो बोलता है कितने लोग सीटी बजा देते हैं? कितने लोग ताली बजा देते हैं? कितने लोग चिल्ला जाते हैं? इसीलिए वो डायलॉग जहां बच गया और यहां से। लेकिन हमें कोई बात अच्छी लगती है ना तो क्या है? हेलो, नेक्स्ट। यह काम बुरा है तो अच्छा कौन सा है बताइए? जिस काम को आप और हम आज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिस काम को लेकर के हम यहाँ बैठे हुए हैं, यह काम बुरा है, मान लेते हैं। चलिए दुनिया बोलती है यह काम, 90% लोग बोलते नहीं बोलते मार्केट में, जोड़ने वाला काम है, बुरा है। चलिए मान लेते हैं ये काम बुरा है, मुझे 12 लाख रुपए महीने कमाना है, बताइए अच्छा काम कौन सा है? मेरे पास 1 रुपए नहीं है बिजनेस में लगाने के लिए। हेलो, सिंगल पैसा नहीं है मेरे पास लगाने के लिए, बताइए कौन सा काम अच्छा है? ये काम बुरा है तो आज बस एक ही काम करना है, ये जो है ना, वाह, आपको समझ में आ रहा है? आप कितनी बार मोबाइल को फोन आ रहा है, मोबाइल उठा करके बाहर जा रहे हैं? मेरा मोबाइल से फ्लाइट मोड पर है, और पता है, ईमानदारी से बता रहा हूँ सर, झूठ नहीं, 45 से 50 हजार लोगों को नेटवर्क है, और मेरी टीम के अंदर 1-1 लाख रुपए कमाने वाले लगभग 30 से 32 लोग हैं। कितने कमाने वाले? अब बताइए, 1 लाख रुपए कमाने वाले मेरी टीम के अंदर लोग हैं। मुझे ज्यादा फोन कर रहे होंगे कि आपके पास ज्यादा फोन आ रहे होंगे? ईमानदारी से बताइएगा। फिर भी फ्लाइट मोड पर डला हुआ है मोबाइल। अगर ये प्लान अच्छा है, ये काम अच्छा है, तो आपको बाहर उठना नहीं चाहिए था, आपके गोद लग जानी चाहिए था चुपचाप पीछे। जब तक मीटिंग खत्म नहीं होगी मैं उठूंगा ही नहीं, मैं सीख कर जाऊंगा, बाहर निकलूंगा तो लोग जो गुब्बारे बनाकर बैठेंगे उनके अंदर मैं सुई चुभाऊंगा कि मैं सुनकर आया हूं, अपनी आंखों से देखकर आया हूं कि ये कहानी 0 से स्टार्ट हुई, 2,73,000 तक पहुंची, 14,27,000 तक पहुंची, और 41,27,000 तक भी वो कहानी पहुंची। तो वो व्यक्ति कमा सकता है, वो लड़का कमा सकता है, तो मैं भी कमा सकता हूं, उससे बड़ा हूं उम्र में। यस या नो? यस सर। ध्यान रखिए बस, ठीक है? लेकिन ठेले से लेके नहीं जाने का है, अपना हाथ का इस्तेमाल करने का है, समझे? चलो क्विक चलो, ठीक है, चलो जल्दी। अब एक काम करो, ये ईंटें उठाकर वापस नहीं रख दो। आप जी, क्या
अब दादा इन लोग ऐसे भागा भाग करेगा या कुछ समझेगा भी? कब नहीं समझेगा करता रहेगा। वापस वापस एकदम। एक मिनट हम लोग कुछ तो गलत कर रहे हैं। चलो यहाँ से लेके वहां तक एक लाइन में खड़े हो जाओ। समझे तुम लोग? सिर्फ ये मेहनत और कोशिश और टैलेंट से कुछ नहीं होता। काम आसान होता है टीम वर्क से। मैं तुम्हें जितनी भी ट्रेनिंग दे दूं, लेकिन जब तक तुम में एकता नहीं होगी, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करोगे, जीत नहीं पाओगे। जीत के लिए बात समझ में आ रही है? हम काम क्या कर रहे हैं और जब हमसे कोई बोले तो उससे एक बात पूछना है कि यह काम बुरा है जो मैं कर रहा हूं, तो अच्छा काम कौन सा है जिसमें 1 लाख रुपए बड़े आसानी से जाए और 1 रुपए मेरा ना लगे। तो पता है वो क्या बोलेगा? जो आप कर रहे हो वही काम सबसे बढ़िया है। हेलो, जो आप कर रहे हो सबसे बढ़िया काम वही है, इससे अच्छा काम कोई और नहीं है। फिर उससे बोला जुड़ जा भाई साथ में, बोला वो नहीं हो सकता, बस मैं नहीं कर सकता ना, आप ही कर सकते हो। हेलो, नेक्स्ट सर। अपने सपने पूरे कौन करेगा? क्या कोई पड़ोसी आएगा हमारे सपने पूरे करने के लिए? क्या पड़ोसी आएगा हमारे बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए? जो व्यक्ति सोचते हैं ना कि कोई ऊपर से आएगा फरिश्ता और हमारे सपने पूरे करेगा, जो हमेशा सिर्फ ऊपर वाले को याद करते रहते हैं और बोलते रहते हैं वो कुछ करेगा, वो कुछ करेगा, वो कुछ करेगा, या बोलेंगे अपलाइन करेगा, या बोले टीम करेगी, कभी नहीं होगा दोस्तों, जब तक मैं नहीं करूंगा। क्योंकि मैं ही परेशानी और मैं ही समाधान हूं। अगर परेशानी घर में किसकी वजह से, मान लो आपके पास कार नहीं है तो किसकी वजह से नहीं है? आपका अच्छा मकान नहीं है तो किसकी वजह से नहीं है? ये तो नहीं सोचा पापा ने नहीं बनाया सर। हेलो, काश ईश्वर मुझे मुकेश अंबानी के घर पैदा कर देता। यही बात गलती से मां बोल दे कि इस नालायक की जन्म होने से मेरे घर में सचिन तेंदुलकर जन्म ले लेता। हो सकता है ना महेंद्र सिंह धोनी जी गरीब थे कि नहीं थे, एक मां बोल दे कि मेरी कोख से जो हरामखोरी क्यों पैदा हुआ, इसकी जगह महेंद्र सिंह धोनी क्यों नहीं आया मेरी कोख में? बोल सकते हैं ना? यस या नो? कुछ काम तो हमें हमारे हिस्से का करना पड़ेगा। महेंद्र सिंह धोनी जी की स्टोरी सुनी सबने? मूवी देखिए, मुझे बताइए जुनून था कि नहीं था उस मूवी के अंदर? मतलब उस व्यक्ति के अंदर अगर उसकी स्टोरी में जो दम है वो बताई गया उसके अनुसार। अच्छा, जितनी मेहनत उन्होंने की उतनी मेहनत एक आम आदमी कर ले तो बताइए वहां तक पहुंच सकता है कि नहीं पहुंच सकता? बस उस मूवी को देख करके हमने उस मूवी को बंद किया और वापस से लग गए वही काम में जो रोज हम कर रहे थे। वहां से सीखा हमने कुछ नहीं, सिर्फ 3 घंटे एंटरटेनमेंट किया, बाकी खत्म। अभी भी बहुत सारे लोग यहाँ पर जैसे हम जब सब लोग बैठे हुए हैं, सबके सब यहाँ पर आए लेकिन बाहर जाकर बोलेंगे बड़े खाना बढ़िया था यार। बाकी 3 लोगों ने प्रवचन दिए, वो तो रोज ही सुनाते हैं यार। हर आदमी तो आ रहा है प्रवचन देने के लिए, बोलता है, बोल बाल के चला जाता है। यस या नो? नेक्स्ट सर। और सबसे बड़ा सवाल, अभी नहीं करूंगा तो कब करूंगा? जो काम आपको अभी बताया जा रहा है, इस काम को आज आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है? आज टाइम है कि नहीं है? आज से शुरू कर लिया जाए तो बड़ा काम हो सकता है नहीं हो सकता? अभी सोचिए भोपाल के अंदर सही से स्टोर तक नहीं है तो इस काम की भी शुरुआत नहीं हुई है, सही है कि नहीं? आज अगर शुरुआत हम कर लेते हैं तो सोच कर देखिए, हम यहाँ पर 30 लोग यहाँ पर बैठे हुए, 30 व्यक्ति, कल बड़ा नाम किसका आएगा? हेलो, आज पहला कदम संजू सर ने रखा। मैं चाहूंगा संजू सर के लिए एक बार दिल से तालियां। आप सोच कर देखिए,
एक आदमी ने जिम्मेदारी तो ली कम से कम। पहला कदम हमारे मनीष चंद्र ने रखा, मैं चाहूंगा इनके लिए भी जोरदार तालियां। हिम्मत तो की, लोग हिम्मत नहीं कर पाते। एचएचआई कोई आज से चल रही है क्या? पहले से चल रही है, सबको मालूम है एचएचआई एक कंपनी है, लेकिन हमने क्या करा, पहला कदम ही नहीं रखा। इन्होंने हिम्मत तो की, और मैं वादा करता हूं एक ऐसी कंपनी के साथ जो जुड़े हैं, आने वाला 1 साल बताएगा इनका डिसीजन, इनका निर्णय कैसा रहा, क्योंकि अभी तो शुरुआत ही नहीं हुई। 5000 प्रोडक्ट 2025 तक हैप्पी हेल्थ इंडिया कर देगी। एक आम आदमी स्टोर में जाएगा, अनिल सर, एक आम आदमी स्टोर में जाएगा, लिस्ट बनाएगा, प्रोडक्ट भरेगा थैले में, बिजनेस वॉल्यूम अकाउंट में जाएगा, बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा तो चेक ऑटोमेटिक बढ़ेगा। यस या नो? यस या नो? नेक्स्ट हम बात करते हैं, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? अगर हम हमारे घर की जिम्मेदारी ले लेते हैं, सिर्फ किसकी? सिर्फ घर की जिम्मेदारी ले लेते हैं। मैं नहीं बोलता हूं कि बाहर की जिम्मेदारी हम ले, टीम की जिम्मेदारी हम ले। हर व्यक्ति अगर हमारे खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है कि मेरे घर में जो प्रोडक्ट लगता है वो मैं हैप्पी हेल्थ इंडिया से लूंगा, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी टीम ऑटोमेटिक लेना स्टार्ट कर देगी। आज मेरे घर में आप जाएंगे, आप जो हैप्पी हेल्थ इंडिया के पास आता है, और अगर मुझे जरूरत है उस चीज की, तो 100% हैप्पी हेल्थ इंडिया का वो प्रोडक्ट मेरे घर में आपको मिलेगा। ये इसलिए नहीं कि आज मैं कमा रहा हूं, नहीं कमा रहा था उस दिन से आज तक। हेलो, उसके पीछे रीजन भी मैं आपको बता देता हूं। बहुत सारे एमएलएम में नेटवर्कर काम करते हैं, बताते हैं ये खाने से आप अमर हो जाओगे, लेकिन वो खुद ही यूज नहीं करते हैं। उसके पीछे रीजन बताऊंगा आपको, रीजन है उसकी। और हैप्पी हेल्थ इंडिया बोलती है हम किस में दे रहे हैं? इस प्रकार के हमारे 3 पेस्ट आते हैं, 3 क्यों 4 पेस्ट आते हैं। 100 ग्राम का पेस्ट अगर हम बाजार से लेने जाए तो कितने का आता है लगभग? हाँ जी, 55-60 रुपए का। कोलगेट मैंने अभी देखा था 80 ग्राम का कोलगेट था, कितने का? 80 ग्राम। गलती से मैं क्या भूल गया था, मैं लखनऊ में था गलती से, अभी की बात है, रिसेंटली पिछले मंथ की, मैं पेस्ट भूल गया गलती से, और वहां से काफी दूर वो था, मतलब अपना शॉप जो था वो काफी दूर था। मॉर्निंग में मुझे पेस्ट लगा, 80 ग्राम का पेस्ट कितने में मिला मुझे? 58 रुपए में। कितने ग्राम का था? और 80 ग्राम का। ये मैंने खुद ने परचेज किया अभी रिसेंटली पिछले मंथ। एक बार यूज किया है उस दिन, उसके बाद रखा हुआ है वो ऐसा। और हैप्पी हेल्थ इंडिया बोलती है कि 100 ग्राम का पेस्ट है हमारे पास, कितना आपको मिलता है? मात्र कौन सा बढ़िया है सर? अब अगर सच हम बताएंगे, ये बताना तो पड़ेगा ना लोगों के पास जाकर के, लोगों से मिलना तो पड़ेगा ना। लोग मना करेंगे, कुछ लोग हाँ करेंगे, कुछ मना करेंगे, तभी तो नेटवर्क बनेगा। और आपकी कहानी कब लिखी होगी सर, मुझे बताइए आप। अगर आपको आज ही सफलता मिल जाए, गलती से आपके ऑर्गेनाइजेशन 1 में जितेंद्र प्रजापति, ऑर्गेनाइजेशन 2 में सूरज मीणा जुड़ जाए गलती से, आपकी क्या कहानी बताइए? आप कल स्टेज पे आके क्या बोलेंगे? जैसे आप बता रहे हैं जितेंद्र सर को सुनिए, जितेंद्र सर को सुनिए, सूरज सर को सुनिए, क्या बोलेंगे कल आप? मुझे तो यह भाई जितेंद्र प्रजापति मिल गया, यह भाई सूरज मीणा मिल गया। एक लगाया ऑर्गेनाइजेशन 1 में, एक लगाया ऑर्गेनाइजेशन 2 में, अपनी बल्ले बल्ले। बात समझ में आ रही है? अपनी कहानी तो बनेगी ना सर। ये बिजनेस पता है काम कैसे करता है? आपने कभी बोले देखा है, ओढ़ने की एक कतरी आती है, पुराने जमाने में गांव में यूज होती है, देखा है सबने? नहीं देखी? कतरी जो छिलके बनाई जाती है, माता जी घर में बनाती हैं। आजकल तो रजाई रेडीमेड आ गई, रेडीमेड यूज होती है। पहले की बात कर रहा हूं मैं, तो हमारे घर में तो आज भी मिल जाएगी, है कि नहीं? बहुत सर आपने देखी? गांव में रहती है, शहर में तो आजकल रेडीमेड आ गई है चीजें। उसको कभी धुलते देखा है आपने? जब गंदी होती थी साल में एक बार धुलते थे, तो नदी में ले जाते थे उसको धुलने के। घर पे धुल नहीं सकती इतनी बड़ी, तो नदी में ले जाते थे उसको धुलने के लिए। वो धुलते थे बढ़िया घाट में बैठकर, माता ही धुल रही हैं, बोला थे 4-5 लोग बुला लेते थे, जरा बढ़िया कूट काट के उसको बढ़िया कसर निकालते थे, बढ़िया दे के पटके। देखिए आपने? और फिर कसर रहती थी, 4 लोग बुलाते थे, 2 इधर से पकड़ो, 2 इधर से, निचोड़ो इसको। देखा है आपने? उसको निचोड़ो बढ़िया तबीयत से, और फिर उसको फटकारते थे। फटकारने के बाद उसको फिर टांग देते सूखने के लिए, और 2-3 घंटे बाद जब वो सूख जाती थी, कितनी अच्छी शाइनिंग मारती थी। ऐसा ही ये बिजनेस है। ये पहले आपको घाट में पटकेगा, धपा धप, समझ रहे? लोग बोलेंगे ऐसा नहीं हो सकता भाई साहब, लाख रुपए आ ही नहीं सकता। कसर निकालेंगे, फिर आपको निचोड़ेंगे जोर से, समझ रहे सर?
सारा कुटना बेलना सब पड़ेंगे आप में, फिर निचोड़ेंगे जोर से और फिर फटकार के जब आपको डालेंगे धूप में और जब आप साइनिंग मारोगे फिर आपकी स्टोरी बनेगी। पवनदीप अरोड़ा कहलाएंगे, कोई जितेंद्र प्रजापति कहलाएगा। लेकिन इसमें प्रोसेस आपको लगेगी 2 से 3 साल आपके इस प्रोसेस में लगेंगे और 2 से 3 साल की प्रोसेस के बाद जो आप इंसान बन जाएंगे आपके लिए हजारों लोग इंतजार कर रहे होंगे। हेलो, हजारों लोग आपके लिए इंतजार कर रहे होंगे। नेक्स्ट, मैं आपको बता दूं जो काम गलत है वो गलत है, चाहे कुछ भी हो। अगर हैप्पी हेल्थ इंडिया के अंदर आपको 1% भी कोई गलत काम लग रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं, लेकिन मार्केट के अंदर जितने काम गलत हैं वो गलत है, चाहे कुछ भी हो। लोग लाखों रुपए कमा रहे हो, हजारों रुपए कमा रहे हो, हजारों रुपए गवा रहे हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो काम गलत है भाई, उठना नहीं आधे घंटे बाद, कुछ नहीं, पानी भी नहीं पीना। जो काम गलत है वो गलत है, चाहे रीजन कुछ भी हो, और जो काम सही है वो सही है, चाहे कुछ भी हो। हेलो, आज आपको अपने आप से पूछना है कि हैप्पी हेल्थ इंडिया के अंदर क्या गलत है सर? क्या आपके घर में साबुन नहीं लगती? क्या आपके घर में पेस्ट नहीं लगता? क्या आपके घर में सरफ नहीं लगता? क्या मिर्च मसाला, हल्दी, गरम मसाला नहीं लगता? तो आपके घर में लगता है तो पड़ोसी घर में भी लगता है, और पड़ोसी घर में लगता है तो हमारे रिश्तेदार के घर में भी लगता है। ये सामान हम ऑलरेडी कहीं ना कहीं से ले रहे हैं, यस या नो? वही सामान लेने से अगर लाखों रुपए आ रहे हो तो क्या गलत है कि सही है? गलत है कि सही है? उसी काम को करके हिंदुस्तान यूनिलीवर कमा रही है, उसी काम को करके आज आप देखेंगे बाबा रामदेव, पतंजलि कमा रही है। वही काम करके आप और मैं आज कमाने की कगार पर हैं। बात समझ में आ रही है? बस आपको हमें इतना समझना है कि हम सही काम कर रहे हैं और इस सही काम को प्रमोट करने के लिए, सही काम को करने के लिए टाइम देना पड़ेगा। रातों रात कहानी नहीं बनेगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन एक दिन कहानी जरूर बनेगी। नेक्स्ट दोस्तों, सफलता एक यात्रा है, मंजिल नहीं है। सफलता एक यात्रा है, मंजिल नहीं है। आप सोच रहे हो कब तक काम करेंगे सर, कब तक मैं काम करूं, कब तक मैं कामयाब हो जाऊंगा? तो ये एक यात्रा है, ये मंजिल नहीं है। मैं भी आज 12 लाख पर पहुंच चुका हूं, तो ये मेरी मंजिल नहीं है, ये मेरी यात्रा है, चलती रहना है। मैं आपको एक सीधा सा उदाहरण देता हूं, कब तक हमें काम करना है। मैं आपको शॉर्ट में एक जवाब देता हूं, कब तक हमें काम करना है। मैं आपको सीधा सा जवाब दूं, हमें काम करना है तब तक जब तक हम जिसको आइडियल मानते हैं उस तक नहीं पहुंच जाते। आप एक आइडियल बनाइए, वो आइडियल कोई भी हो सकता है। आप अपनी जिंदगी में एक आइडियल बनाइए, वो आइडियल कोई भी हो सकता है। जब तक आपको मेहनत करना है तब तक आप तक उस तक नहीं पहुंच पाते। और मैं आपको एक आइडियल के लिए एक स्टोरी बता दूं। जैसे मान लेते हैं अनिल सर, आपके पास एक अल्टो है। क्या है? अल्टो है आपके पास। अल्टो आपने खरीद ली, अब क्या सोचोगे? इससे बड़ी? यस। आपके पास i20 है, अब क्या सोचते हो आप? i20 में खुश हो या उससे ऊपर? अब क्या चाहते हो? बड़ी गाड़ी, हैरियर। यानी कि जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारी ख्वाहिशें जो है, तो आइडियल भी हमारे बदलते जाते हैं। जैसे हम 1 लाख वाला कोई आइडियल बनाएंगे तो 1 लाख तक पहुंचकर अनिल सर बोलेंगे अब हमें बनना है इस जैसा। हेलो, और फिर वहां तक हम पहुंच जाएंगे, फिर हम बोलेंगे अब इस जैसा। जैसे अभी की बात है, रिसेंटली जब हम लाख रुपए नहीं कमाते तो मैं बोलता था यार मुझे इसके जैसा बनना है, यार इतना जो कमाता है मुझे यहां तक पहुंचना है। मैंने पवन सर को एक बार सुना था, पवन सर बोल रहे थे मैं महीने का 21 लाख रुपए कमाता हूं। जब मैंने इस बिजनेस की दोबारा शुरुआत की तो पवन सर बोल रहे मैं इस बिजनेस से 21 लाख रुपए कमाता हूं। मैंने कहा 21 लाख रुपए मुझे भी कमाना है यार। हेलो, 12 लाख तक पहुंचे, 12 लाख तक पहुंचे। अब लगता है 21 लाख आसान है कि नहीं है? अब लगता है 21 लाख तक तो आज नहीं तो कल पहुंच जाएंगे, लेकिन 91 लाख रुपए कमाना है, पवन सर से आगे निकलना है। क्या आइडियल बनाया कि हमें यहां तक कमाना है, तो जितना बड़ा हम सोच सकते हैं उतना बड़ा हम कर सकते हैं। अब सोच कर देखिए, हमने सोची इतने सारे हैं,
20,000 रुपये आ जाए बहुत है, जिंदगी सेट हो जाएगी। सोची 20,000 की रहे तो 12,000 की नौकरी तो मिलना चाहिए, 12,000 की मिलेगी, क्योंकि हमने सोचा कितना, आप सोचते कि मुझे 2 लाख रुपए की नौकरी मिल जाए, मैं तो कहता हूं चलो नौकरी में भी सोच रहे हो, बड़ा सोचो ना यार। एक स्टोरी आपने सुनी होगी, विवेक बिंद्रा जी की स्टोरी मुझे बहुत बढ़िया लगती है कि एक बार मैं कार से जा रहा था और कार से जाते हुए एक सिग्नल, रेड सिग्नल था, मैंने गाड़ी अपनी रोकी तो वहां पर एक भिखारी था, एक भिखारी बैठा हुआ था और वो बार बार हाथ में ऐसे कर रहा था, हाथ में ऐसे और ऐसे कर रहा था। तो विवेक बिंद्रा जी से रहा नहीं गया, बिंद्रा जी ने सोचा साला ये कर क्या रहा है यार, मैं 2 मिनट से देख रहा हूं इसे, ये हाथ लेता है ऐसे और ऐसे करके। विवेक बिंद्रा जी बोला ड्राइवर से गाड़ी रोको, उसने गाड़ी रोकी, साइड में विवेक बिंद्रा जी उतर के गए और पूछा भाई तुझे कर क्या रहा है? उसने कहा सर भूख लगी है, खाना है नहीं तो मैं खा रहा हूं। उन्होंने क्या खा रहा है कि सर मैं महसूस कर रहा हूं कि मैं चटनी और रोटी खा रहा हूं। तो बिंद्रा साहब ने बोला कि साले तू सोच ही रहा है कि मैं खा रहा हूं और सोचने में खा रहा है, तो मटर पनीर सोचता, काजू कड़ी सोचता, मलाई कोफ्ता सोचता, सोचने में भी तू क्या खा रहा है, सोचने में भी कंजूसी कर रहे हो। हेलो दोस्तों, सफलता एक यात्रा है, मंजिल नहीं है। हमें हमारी जिंदगी के अंदर एक आइडियल बनाना है और उस आइडियल का नाम आज ही हमें लिखना है डायरी के अंदर, और जब तक मेहनत करना है, 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 जब तक हम वहां पहुंच नहीं जाते। तो थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने टाइम दिया। और मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा, अभी 6 तारीख को गुना में और 7 तारीख को जो है इंदौर में लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें 900 रुपए का टिकट है। कितने का है? 900 रुपए का ही आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा वहां पे। आप सोच रहे हैं भाई ये तो काम ही हो गया। 900 रुपए का टिकट है और आपको 900 रुपए का ही, वो भी डीपी रेट से, आप कामा एक्स, नारी प्लस या फिर ट्रस्ट ऑलवेज वेल हेल्थ सप्लीमेंट के यहाँ पर प्रोडक्ट रखे नहीं, बताएगा आपको, नहीं तो बहुत शानदार प्रोडक्ट, बहुत रिजल्टेड प्रोडक्ट, कंपनी के अभी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं और न्यू प्रोडक्ट की ज्यादा से ज्यादा पब्लिसिटी हो सके इसलिए वो टिकट के रूप में आपको फ्री दिए जा रहे हैं। जो पैसा आपसे लिया जा रहा है उसका टिकट आपको उसके रूप में आपको वो प्रोडक्ट फ्री दिया जा रहा है, वो भी डीपी रेट से। उसकी एमआरपी आप देखेंगे तो 1350 रुपए एमआरपी है। कितनी है? 900 रुपए उसकी डीपी है। उस डीपी रेट से आपको जो फ्री दिया जा रहा है, और 1 डे वर्कशॉप जिसमें इस कंपनी की फर्स्ट आईडी मेरे गुरु श्री पवनदीप अरोड़ा सर, इस कंपनी के प्रोडक्ट ट्रेनर श्री सुखजीत सिंह उत्पल सर और इंटरनेशनल ट्रेनर, हेलो, इंटरनेशनल ट्रेनर अमित अर्जुन भारद्वाज, जिनको सुनने के लिए कम से कम 5,000 रुपए का टिकट लगता है। अगर कंपनी का जो नहीं होता प्रोग्राम, जनरली हम उनके प्रोग्राम को बुक करके जाएं तो 5,000 रुपए का टिकट है उनका, ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं आप। कंपनी उनको अपनी तरफ से पैसा दे रही है। एक बार सुन लेंगे तो जिंदगी में यू टर्न आ जाएगा। मैंने अभी इनको जिंदगी में सिर्फ 2 बार ही सुना है और इतने शानदार, इतने लाजवाब, वहां से आने के बाद आपकी एनर्जी 100 गुना नहीं 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगी। हेलो, 1000 मल्टीप्लाई आपकी एनर्जी हो जाएगी। तो 5 तारीख को नहीं, 6 तारीख को गुना में, आपको दोनों जगह पास ही हैं, 200 किलोमीटर है। गुना भी आप आ सकते हैं। और जो लोग संडे सोचते हैं संडे को आना है तो गुना आ सकते हैं। जो लोग सोचते हैं संडे नहीं सर हमें इंदौर जाना है, इंदौर में काम है, तो मंडे के अंदर इंदौर के अंदर रखा गया है, इंदौर के अंदर भी आप आ सकते हैं। वहां के लिए आपको बार-बार फोन नहीं लगाया जाएगा, एक बार बोल दिया जाएगा, क्योंकि 150 लोगों की सेटिंग है और वो हमारे अनिल पुरीवाल जी पूरी कर देना है। क्यों अनिल जी? वो एक ही आदमी पूरे कर देना है, बोलने की जरूरत नहीं। तो वो बोलेगा सर कोई दिक्कत नहीं, पूरी सीट हमने बुक कर ली। तो ऐसा ना हो, इसलिए अभी से अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा लोग बिठाने की पूरी कोशिश करना है। आपकी टीम जब तक नहीं सीखती तब तक आप अकेले मेहनत कर रहे हो। आज मुझे 12 लाख इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं अकेला नहीं, मेरी टीम आज सीख रही है। हेलो, और टीम में सीख करके हमारे मनीष सर, सूरज सर, अनिल सर, 2 अनिल सर बैठे हुए हैं, एक हमारे संजू सर, भवर सर, रवि सर, ऐसे लोग सीख करके आज बिजनेस के अंदर कमान संभाल रखी है। इसलिए आज 12 लाख रुपए आ रहा है। अगर आप भी कमाना चाहते हैं तो अनिल सर आपको अपनी टीम को एजुकेट करना पड़ेगा। जब टीम एजुकेट हो जाएगी तो ऑटोमेटिक पैसा मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।